तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ECA चैप्टर 3 का सेकेंड पार्ट को देखते हैं और इसमें जो क्वेश्चंस है, ये नोट्स जो है इसको प्रोवाइड किया गया है और ये जो MSBT के पिछले 3-4 साल का पेपर को सॉर्टिंग करके क्वेश्चन को कलेक्ट करके टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज उसको बनाया गया है। तो ये जहाँ तक है ये सफिशेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अगर पढ़ेंगे तो। और अगर एक्स्ट्रा कुछ करना है तो और एक्स्ट्रा कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाया गया है इसी के लिए, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो। तो देखते हैं पार्ट सेकंड का पहला क्वेश्चन। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेरियस रीज़न ऑफ टेक्निकल लॉसेस इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो टेक्निकल लॉसेस होता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, वो किन कारणों से होता है और उसके बारे में डिस्क्राइब करो या एक्सप्लेन करो। तो लॉसेस ड्यू टू इम्प्रॉपर और लोअर अटेंशन टुवर्ड टेक्निकल एस्पेक्ट आर टेक्निकल लॉसेस। तो पिछले वीडियो में ही हम लोग बोले थे टेक्निकल लॉसेस, जिसमें टेक्निकल इनकम्पिटेंस के वजह से जो लॉसेस हो रहा है, टेक्निकल ड्रॉबैक के वजह से या टेक्निकली फॉल्ट के वजह से जो लॉसेस होता है उसको टेक्निकल लॉस कहा जाता है। तो जो लॉसेस है वो लोअर अटेंशन, अगर प्रॉपर उसको टेक्निकल एस्पेक्ट के हिसाब से अगर उसको ध्यान नहीं दिए तो वो टेक्निकल लॉसेस होता है। तो जैसे कि टेक्निकल लॉसेस में आता है कॉपर लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड लॉसेस ड्यू टू हार्मोनिक कंटेंट आर इंक्रीज। तो ये लॉसेस क्या है, जैसे कि कॉपर लॉस है, डाइलेक्ट्रिक लॉस है और जो हार्मोनिक्स क्रिएट होता है वो टेक्निकल लॉसेस की वजह से ये सब होता है। डिफरेंट टेक्निकल लॉसेस इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आर। अब टेक्निकल लॉसेस क्या क्या है उसको पॉइंट वाइज दिया है। पहला जो है लॉस ड्यू टू इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो लॉसेस जो होता है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रॉपर जो इक्विपमेंट लगाना चाहिए था या जो क्वालिटी का लगाना चाहिए था वो प्रॉपरली नहीं लगाया, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया है इन्वेस्टमेंट कम करने के लिए, उसके वजह से भी लॉसेस होता है। सेकेंड पॉइंट है लॉसेस ड्यू टू रैंडम ग्रोथ ऑफ सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये जो रैंडमली ग्रोथ हो रहा है, कहीं पे लोड सेंटर बढ़ गया है, कहीं पे लोड रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, तो उसके वजह से क्या हो गया है कि जो नए नए ट्रांसमिशन लाइन रैंडमली एक्सटेंड कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये रैंडमली जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ग्रोथ करने की वजह से भी लॉसेस होता है, टेक्निकल लॉसेस। थर्ड जो पॉइंट है लॉसेस ड्यू टू लार्ज स्केल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू लॉन्ग 11 kV एंड LT लाइन अनबैलेंस लोडिंग। तो जो गांव खेड़े में है, रूरल एरिया में है, उसमें क्या होता है कि बहुत दूर दूर गांव बसा हुआ रहता है। दूर दूर होने की वजह से क्या है कि लॉन्ग जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वो काफ़ी दूर दूर तक रहता है, 8-10 किलोमीटर के दूर। तो वहाँ तक जो इसको इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एक्सटेंड किया जाता है, वो 11 kV का होता है और वो इन LT लाइन का होने की वजह से वो अनबैलेंस प्रॉपर लोडिंग नहीं होने की वजह से भी जो लॉसेस होता है। तो ये जो लॉसेस है ड्यू टू रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। फोर्थ जो पॉइंट है लॉसेस ड्यू टू मेनी स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे मेनी स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स जैसे जनरेशन होता है 11 kV में, उसको स्टेप अप किया जाता है ट्रांसमिशन पर्पस के लिए 132 kV के लिए में, फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं, फिर उसको स्टेप डाउन किया जाता है लोड सेंटर के, कहीं पे 66 kV, कहीं पे 33 kV, कहीं पे 11 kV। तो ऐसे अलग अलग स्टेजेस में ये वोल्टेज जो है स्टेप डाउन या स्टेप अप किया जाता है। तो ऐसे नंबर ऑफ स्टेजेस जो है ट्रांसफॉर्मेशन में
होने की वजह से भी लॉसेस होता है। फिफ्थ जो पॉइंट है, जो इम्प्रॉपर लोड मैनेजमेंट है, जैसे कि अनबैलेंस लोडिंग, एक्सेसिव ओवरलोड, इसके वजह से भी लॉसेस होता है। अब इम्प्रॉपर लोड मैनेजमेंट मीन्स जैसे कि 3 फेज़ है, तीनों फेज़ में क्या है कि तीनों फेज़ बैलेंस होना चाहिए, तीनों में जो है इक्वली लोड कनेक्ट होना चाहिए। तो कभी कभी वो है प्रॉपरली अगर लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ तो अनबैलेंस हो जाता है, और कभी कभी लो ओवरलोड होने की वजह से एक्सेसिव हीट ओवरलोड हो जाता है, एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये सब जो है इसको भी टेक्निकल लॉसेस में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लॉसेस ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट यूज़। तो जो खराब क्वालिटी का इक्विपमेंट अगर यूज़ करते हैं उसके वजह से भी लॉसेस होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रहता है, वो इक्विपमेंट जो है लो क्वालिटी का रहता है, उसके वजह से ये जो लॉसेस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से टेक्निकल लॉसेस देखें। अब सेकेंड जो क्वेश्चन है, हाउ पावर फैक्टर एंड लोड फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टेक्निकल लॉसेस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पूछा है कैसे पावर फैक्टर या फिर लोड फैक्टर जो है वो किस प्रकार से टेक्निकल लॉसेस में सहयोग करता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। कहने का मतलब है कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये जो पावर फैक्टर और लोड फैक्टर है वो किस प्रकार का टेक्निकल लॉसेस करते हैं। तो पावर फैक्टर टेक्निकल लॉसेस इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग। तो ये पावर फैक्टर की वजह से जो टेक्निकल लॉसेस हो रहा है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो इस प्रकार से, यह भी पॉइंट वाइज दिया हुआ है। पहला जो पॉइंट है, पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द लोड। अब सबको पता है पावर फैक्टर जो है वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है, किस प्रकार का लोड है, रिएक्टिव पावर है कि इंडक्टिव पावर है कि रेजिस्टिव पावर है, उसके ऊपर लोड फैक्टर डिपेंड करता है। दूसरा जो है, क्वालिटी ऑफ द लोड मे डिफर ड्यू टू दिस। इफ द पावर फैक्टर इज पुअर फॉर सेम कनेक्टेड लोड, करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड लाइन विल बी इंक्रीज। तो ये जो क्वालिटी ऑफ द लोड है ना, लोड के क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पावर फैक्टर कैसा होगा। अगर पावर फैक्टर पुअर रहता है, कम रहता है, तो उसके वजह से भी जो लाइन है, लोड करंट जो फ्लो होता है लाइन में वो भी बढ़ जाता है। तो पावर फैक्टर का बहुत मायने है टेक्निकल लॉसेस में, इसलिए हो सके तो पावर फैक्टर को क्या करना है, अपने को मेंटेन करके रखना है, यूनिटी लेवल पे रखने की कोशिश करना है। लोड फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टेक्निकल लॉसेस इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग। तो पहला जो सेक्शन में हमने देखा पावर फैक्टर की वजह से किस प्रकार से लॉसेस होता है। अब सेकेंड सेक्शन में हम लोग ये देख रहे हैं कि लोड फैक्टर किस प्रकार से टेक्निकल लॉसेस करता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। व्हेन द लोड फैक्टर विल इम्प्रूव, एवरेज डिमांड एंड मैक्सिमम डिमांड विल बी नियरली इक्वल एंड हेंस लोड फ्लक्चुएशन विल बी लेस। अब लोड फैक्टर क्या है कि हमने जो डिमांड किया है, जितने हमको लोड के लिए सप्लाई चाहिए, उतना पूरा का पूरा लोड अगर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो उस लोड फैक्टर क्या होगा, हमारा यूनिटी रहेगा। जनरली जो है लोड जितना रहता है हमेशा उससे कम का लोड जो है कनेक्टेड रहता है या फिर ऑपरेट होता है। तो ये जो लोड फैक्टर के वजह से भी लॉसेस बढ़ता है। तो जैसे इसमें कहा गया है कि लोड फैक्टर विल इम्प्रूव, एवरेज डिमांड एंड मैक्सिमम डिमांड विल बी नियरली इक्वल। तो मैक्सिमम डिमांड और जो एवरेज डिमांड है वो इक्वल रहेगा अगर लोड फैक्टर इम्प्रूव होगा तो, और लोड फ्लक्चुएशन जो है वो कम होगा। यानी लोड फ्लक्चुएशन जैसे हेवी लोड है और झट से एकदम लोड कम हो जाए, तो ये जो डिफरेंस है फ्रॉम हेवी लोड टू लो लोड, तो इसकी वजह से जो है वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आता है। अगर लोड जो है अप्रोक्सीमेट लगभग सेम रहे, अराउंड जो है हर कंडीशन में वो इक्वल रहे, उस कंडीशन में क्या होगा कि लोड फैक्टर यूनिटी रहेगा, फ्लक्चुएशन नहीं होगा। तो ड्यू टू लेस फ्लक्चुएशन द लोड सिस्टम विल वर्क एट हायर इफिशिएंसी। अब ये फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा तो लोड सिस्टम जो है हमारे वो हायर इफिशिएंसी पे वर्क करेंगे, क्योंकि फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा। थर्ड जो पॉइंट है, तो ड्यू टू इम्प्रूव लोड फैक्टर देयर विल बी इंसेंटिव इन एनर्जी बिल। यहाँ पे विल नहीं, यहाँ पे आएगा बिल।
तो ये लोड फैक्टर अगर हमारा इम्प्रूव रहे, यानी हमने जो जितने लोड पावर का डिमांड किया था और जितना हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए हमने पावर डिमांड किया 1 kVA का, अब वो हमारे लिए 1 kVA पावर जनरेट कर रहा है ना, या फिर तो हम अगर उतना कंज्यूम नहीं करते हैं, उतना यूज़ नहीं कर रहे, तो वो जो है लॉसेस में जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो है लॉसेस बढ़ जाता है। अगर हम लोग लोड फैक्टर को मेंटेन कर सके, इम्प्रूव कर सके, तो जितना का डिमांड किया उतना ही हम लोग अगर पावर को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके वजह से क्या करता है कि सप्लाई अथॉरिटी जो है हमको इंसेंटिव देता है, सप्लाई कंपनी जो है हमको इंसेंटिव देता है और हमारे एनर्जी बिल में कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो इस प्रकार से जो लोड फैक्टर के वजह से भी टेक्निकल लॉसेस होता है। फोर्थ जो पॉइंट दिया है, टू इम्प्रूव लोड फैक्टर रिड्यूस मैक्सिमम डिमांड। अगर तुम्हारा लोड कम है तो डिमांड भी थोड़ा कम कर देना चाहिए। तो अगर हम लोग लोड फैक्टर को इम्प्रूव करना है तो हमारा जो मैक्सिमम डिमांड है उसको रिड्यूस करेंगे। मैक्सिमम डिमांड जितना रहेगा उतना ही अगर हम लोग लोड ऑपरेट कर रहे हैं तो ये लोड फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा। इसलिए अगर हमारा लोड कम है तो मैक्सिमम डिमांड भी रिड्यूस करके हम लोग लोड फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 पॉइंट है जिसके वजह से लोड फैक्टर के द्वारा हम लोग टेक्निकल लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं।